कुछ इस तरीके से एक क्यूट सा रॉयल कार्ड, और वो भी बर्थडे स्पेशल। तो आज की वीडियो इसी के लिए है और बहुत इजी है ये रॉयल कार्ड बनाना। आप किसी भी इवेंट वगैरह पर गिफ्ट के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक वाइट शीट लेंगे। मैं रीयूजेबल शीट ले रही हूँ, जो कि यानी कि शीट पड़ी थी उसके ऊपर कुछ चीज़ें वगैरह लिखी थी, मैंने कहा नहीं इसे यूज़ करते हैं। वाइट सिंपल पेपर यूज़ कर करके इतना ज़ाया किया है। तो एक वाइट शीट ली, उसे राउंड फोल्ड कर लिया, एंड पर ग्लू लगा लिया और इस पर एक पिंक स्ट्रिप लगा दी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से 2 स्ट्रास बन गए। अब एक पिंक पेपर लिया, उससे थोड़ा सा छोटा वाइट पेपर लिया, उसे साइड से कुछ इस तरीके से यानी कि फाड़ देना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्यूट सी शेप में वाइट पेपर बन जाएगा। इसकी बैक साइड पर लगाई है ग्लू और इसे पिंक पेपर के साथ कुछ इस तरीके से अटैच कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी इवेंट का नाम वगैरह और जो चीज़ें वगैरह हम लिखना चाहते हैं वो सब। जैसा कि मैंने लिख दिया हैप्पी बर्थडे डियर, कुछ इस तरीके से हार्ट्स बना दिए पिंक मार्कर की हेल्प से, और फिर यानी कि डिफरेंट कलर मार्कर से हम चीज़ें वगैरह लिख देंगे, जैसे गुड टाइम, बैड टाइम, फन टाइम, नो मैटर वट यू आर ऑलवेज बाय माई साइड, आई लव यू। अब ऊपर वाली साइड पर लगाई है ग्लू और जो स्ट्रॉ हमने सबसे पहले रेडी किए थे उन्हें कुछ इस तरीके से ग्लू कर दिया। ऊपर और नीचे वाली साइड पर दोनों साइड पर अटैच करने के बाद इसे कुछ इस तरीके से राउंड फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे पास गोल गोल घुमाकर, और फिर यहाँ पर एक वाइट स्ट्रिप ली है, उसे इसके इर्द गिर्द करना है रैप। रैप से पहले जो एक साइड है वहाँ पर लगाएंगे ग्लू और फिर इसे रैप कर देंगे। जो एंड आएगा वहाँ पर भी लगाई है ग्लू। तो ये हमारे पास रैप किया पेपर आ गया, जो कि कुछ इस तरीके से मूव भी हो सकेगा इसके ऊपर। फिर एक बटरफ्लाई तैयार कर रही हूँ मैं रेड पेपर से। एक दफ़ा रेड पेपर को फोल्ड किया, उस पर हाफ बटरफ्लाई शेप ड्रा की, उसे कट कर लिया, उसे कर्व कर लिया कैंची की हेल्प से, फिर कुछ डॉट्स वगैरह लगा दिए और फिर इसे वाइट पेपर पर ग्लू कर दिया। तो ये हमारे पास क्यूट सा रॉयल बर्थडे कार्ड रेडी हो चुका है। इसी तरह के आजकल इनविटेशन भी आते हैं मैरिज वगैरह के लिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कार्ड कैसा लगा। लाइक एंड फॉलो। एक क्यूट सा मिनी केक पॉपअप कार्ड, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा पहले रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा इसे बना ही लें। तो इसके लिए सबसे पहले तो केक बनाने के लिए एक वाइट पेपर लिया, उसे एक दफ़ा फोल्ड किया और फिर कुछ इस तरीके से लाइंस लगानी है। मेजरमेंट साथ साथ आप देख ही रहे होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लाइंस लगाने के बाद ये हमारे पास तकरीबन 3 बॉक्सेस बन जाएंगे और फिर इनकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हमने कर लेना है कट। तीनों को कट करने के बाद कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इन्हें अंदर वाली साइड पर करेंगे तीनों को ही। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से अंदर वाली साइड पर हो गया और ये इस तरह पॉपअप होगा। ठीक, और अब इसकी करते हैं कुछ डेकोरेशन ताकि ये बन जाए एक केक, क्यूट सा केक। उसके लिए सबसे पहले तो पिंक मार्कर की हेल्प से इस तरह ड्रिपिंग बनाई और फिर इस ड्रिपिंग को कर देना है कलर, और फिर एक ऑरेंज कलर ड्रिपिंग दरमियान वाली साइड पर बना दी। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ कैंडल। कुछ इस तरीके से कलर किया, लाइंस लगाई, 2 कैंडल्स बना दी पेपर की, इन पर लगाई है ग्लू और इन्हें कुछ इस तरीके से अटैच कर दिया। कुछ स्प्रिंकल्स वगैरह डिफरेंट कलर मार्कर से मैंने बना दिए हैं, येलो, ग्रीन, कोई भी हो आपके पास कलर मार्कर, उससे बना दिए। अब एक ब्लू पेपर लिया, उसे एक दफ़ा फोल्ड किया और वाइट पेपर पर ग्लू लगाकर ब्लू पेपर के साथ कुछ इस तरीके से कर देना है अटैच। दूसरी वाली साइड पर भी ग्लू लगाएंगे और दूसरी वाली साइड के पेपर को भी कुछ इस तरीके से अटैच कर दिया और फिर यहाँ पर साइड पर भी कुछ करेंगे डेकोरेशन। उसके लिए हार्ट्स बनाए हैं और यहाँ पर लिख दिया है यू आर बेस्ट, और बाहर वाली साइड पर वाइट हार्ट्स लगाकर इन पर लाइंस लगाई हैं ताकि ये बन जाए हार्ट बैलून्स। और फिर यहाँ पर एक बो भी बना दी, उस बो को कर दिया है रेड कलर। कुछ वाइटनर की हेल्प से इस तरह डॉट्स लगा दिए 2 जगह पर और फिर स्प्रिंकल्स वगैरह बना दिए ब्लैक पॉइंटर की हेल्प से, और अंदर वाली साइड पर लिख दिया है हैप्पी बर्थडे। 2 हार्ट्स एक साइड पर लगा दिए और एक साइड पर रेड हार्ट लगा दिए रेड मार्कर से कुछ हार्ट बनाने के बाद। ये हमारे पास केक पॉपअप कार्ड रेडी हो चुका है बर्थडे स्पेशल, क्योंकि बर्थडे पर ही केक होता है, शादी पर भी होता है लेकिन बर्थडे पर ज़्यादा होता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और मुझे लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा।